Hi, my name is Dr. Aveena Jain. I am a consultant dermatologist and let's discuss about hair today. So, क्या आपको लगता है आपके घर में हमेशा बाल ज़मीन पे बहुत सारे दिखाई देते हैं या फिर आप जब कोम करते हैं तो एक बंच ऑफ हेयर निकल रहा है या वॉशिंग वाले दिन पे खूब सारे बाल सिंक में दिखाई देते हैं? अगर ऐसा है सो इट मीन्स देयर इज़ सम कंसर्न, समथिंग गोइंग इन योर बॉडी जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। डेफिनेटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए सो दैट वट एवर द रूट कॉजेज हम उसे फाइंड आउट कर सकें। कॉमनेस्ट थिंग व्हाट वी सी एज डर्मेटोलॉजिस्ट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बेसिकली व्हाट डज दैट मीन कि हमारी डाइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब भी हमारी बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रेस के अंडर होती है, इट कुड बी अ फिजिकल स्ट्रेस, इट कुड बी अ मेंटल स्ट्रेस। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल स्ट्रेस? कभी कोविड, टाइफॉइड, प्रेगनेंसी, एक्सीडेंट, सर्जरी, आपका लो B12, लो आयरन, लो कैल्शियम, एनी ऑफ दीज ब्लड पैरामीटर्स जो कम है, ये सब फिजिकल स्ट्रेस होते हैं। देन व्हाट इज मेंटल स्ट्रेस? सबको पता है मेंटल स्ट्रेस क्या होता है। इन सब में हमारी बॉडी न्यूट्रिशन बालों को देना कम कर देती है और बालों को क्या सिग्नल मिलता है कि ओ देयर इज एन इमरजेंसी टू द बॉडी, सो हम ग्रो करने की जगह लेट्स स्टार्ट डाइंग। तो जो बाल हमारे उगना चाहिए वो हमारे डेड होना चालू हो जाते हैं और वो गिरना चालू हो जाते हैं। ऐसा जनरली 1.5 महीने से 3 महीने के बाद कोई भी स्ट्रेसफुल एपिसोड होता है उसके बाद देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्जरी हमारी हुई उसके 1.5 महीने से 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि सडन हेयर शेडिंग हो रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस टाइम पे बॉडी ने जितना भी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी हमारे अच्छी न्यूट्रिशन की चीज़ें होती हैं वो बॉडी के ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लंग, ब्रेन को देना चालू कर देता है और उस ड्यूरेशन में हेयर को इन सब की सप्लाई बहुत कम हो जाती है और हेयर को जैसे मैंने समझाया सिग्नल मिलना कम हो जाता है, फूड मिलना कम हो जाता है, तो वो गिरना चालू हो जाते हैं। नाउ अगर किसी पर्सन की हम ये सारे इश्यूज जो हमारे चल रहे हैं इसमें हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, वी टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट कराते हैं जैसे हमारे आयरन लेवल्स, CBC, हीमोग्लोबिन, B12, विटामिन D एंड इवन थायराइड। इन सब ब्लड टेस्ट में अगर कुछ भी एबनॉर्मल आता है तो हम इन सबको करेक्ट करते हैं एंड डेफिनेटली उससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। न्यूट्रिशन की अगर हम और डिटेल में बात करें सो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बालों में। लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग। जनरली मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप अपना दिन नट्स से स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आमंड्स एंड वॉलनट्स, ये बहुत ईजी चीज़ है जो आप रात को सोक कर सकते हैं एंड उन्हें सुबह कंज्यूम कर सकते हैं। अब आपके ब्रेकफास्ट के अंदर आपकी डाइट में एक अच्छा प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। इसका मतलब वेजिटेरियंस बेसन चीला, दाल चीला, पनीर, एवोकाडो अपने डाइट में ले सकते हैं। जो एग्स खाते हैं उनके लिए एग्स अगेन इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड गुड विटामिन्स। लंच में हम जनरली रेकमेंड करते हैं अगर आप चपाती, राइस लेते हैं तो उसके साथ में एक अच्छा दाल का सोर्स, प्रोटीन का सोर्स जैसे दाल, चिकन, एग अगेन और अच्छा वेजिटेबल सोर्स आप उसमें कंज्यूम करें। मिड मील जब लेना होता है तो फ्रूट्स इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। रोस्टेड चना, भेल, मखाना, इन सबको चूज़ करिए ओवर बिस्किट्स एंड ब्रेड्स एंड सेम डिनर के लिए अप्लाई होता है। ओवरऑल न्यूट्रिशन के अंदर प्रोटीन बहुत मेजर रोल प्ले करता है एंड फ्रूट्स, सैलड्स, दाल, स्प्राउट्स, ये सब एक हेल्दी डाइट का पार्ट बनाते हैं और ये सब हमारे हेयर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं।